दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह के भाग 1 के गद्य खंड की नमक का दरोगा कहानी के पाठ का वाचन कर रहे हैं। उसका अर्थ, उसका भावार्थ, उसका सरलीकरण कर रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध कहानी है नमक का दारोगा। इस पाठ से संबंधित हम 2-3 वीडियो पूर्व में बना चुके हैं और इस कहानी का वाचन चल रहा है, तो उससे आगे की हम बात करते हैं। जहाँ तक बना दिया उससे आगे की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। और आप प्ले लिस्ट में जा कर के कक्षावार वीडियो देख सकते हैं लगातार। कक्षा 11, 9, 8, 7, 6 सभी कक्षाओं की हम वीडियो बना रहे हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक की। तो उसके आगे जब वो पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार करने के लिए आदेश देते हैं नमक का दारोगा बंशीधर जी, तो वो एकदम से पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहेब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। यानी कि और ज़्यादा रकम बढ़ाई। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। यानी कि इतना बड़ा प्रलोभन भी वो त्यागने के लिए तैयार है। बदलो सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। यानी कि रिश्वत पे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है, मैं इसको मना कर रहा हूँ, इसको तुरंत गिरफ्तार कर लो। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। यानी कि जो उनकी ड्यूटी थी, कर्तव्य था, उसके आगे उन्होंने धन को लात मार दी, अस्वीकार कर दिया। आलोपी दीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। क्यों? क्योंकि वो इतने घमंडी थे और इतने विश्वास करते थे अपने पैसों के प्रलोभन पर कि मैं पैसे से कुछ भी कर सकता हूँ, और ऐसा उनके साथ होगा ये उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मुझे गिरफ्तार कर लेगा कोई व्यक्ति। तो इसलिए मूर्छित हो गए, थोड़ा सा घबरा कर। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती से तात्पर्य यह है कि वैसे तो लोग सब कुछ जान करके भी, देख करके भी अनदेखा रंजान बने रहते थे, लेकिन पीछे पीछे बातें बहुत करते थे। यानी कि जब व्यक्ति चला जाता है, इधर उधर हो जाता है, उसके सामने कुछ नहीं, तो जागती रहती थी उनकी जीभ, यानी कि चर्चाएं करते थे। तो इसी तरह जब ये सुबह खबर पता लगी तो सब पंडित जी की आलोचना करने लगे, टीका टिप्पणी करने लगे। ये सब गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। यानी कि सब जो बेईमानी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, ये सब ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है जो जिस तरह से कर रहे थे वो सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। यानी कि सब अपना अपना प्रलोभन देख करके लोगों का गला काट रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। अर्थात लोग पंडित आलोपी दीन को देख रहे थे कि इतना बड़ा प्रतिष्ठित पैसे वाला व्यक्ति भी दारोगा की गिरफ्त में आ गया है, वह भी अदालत में जा रहा है, कांस्टेबल के सामने जाना पड़ेगा। ये अपने आप में बड़ी बात थी। तो लोग छतों पर चढ़कर, दीवार पर चढ़कर, वृक्षों पर चढ़कर ये देख रहे थे, जैसे कि मेले में ज़बरदस्त भीड़ लगती है, लोग देखते हैं उत्साह के साथ, वैसे ही देख रहे थे। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, अमले, उनके सेवक
वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। यानी कि ये सब जो थे, वकील, जज, अधिकारी, चपरासी, अर्दली, चौकीदार, सबको उन्होंने खरीद लिया, पैसे दे दिए, प्रलोभन में बिके हुए थे, पैसे के आधार पर कुछ भी उनसे करवा लो। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए, अर्थात इतने पैसे वाले लोग कैसे पकड़े गए। ये तो पकड़े नहीं जाने चाहिए थे, इतने पैसे वाले लोग हैं तो। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। अर्थात पंडित वंशीधर तो सच कह सकते थे जो उन्होंने किया, जो देखा उसके बाद, लेकिन पंडित अलोपीदीन ने पैसे दे करके, रिश्वत दे करके सभी वकीलों को और सभी लोगों को अपने पक्ष में कर लिया और वो न्याय की अदालत में अन्याय करने के बावजूद भी छूट गए। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षघात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अर्थात सही निर्णय नहीं हो, सही पक्ष नहीं हो तो पक्षपात होगा, तो फिर अन्याय होगा, न्याय कैसे हो सकता है। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, जो उन्होंने फैसला सुनाया, निर्णय लिया कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वे एक बड़े भारी आदमी हैं। ये बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना पड़ेगा। यानी कि उल्टा वंशीधर को ही ये कह दिया गया कि तुम सचेत दृष्टि से काम नहीं करते हो और सजग रहो, शायद तुम्हें और चेतने की आवश्यकता है। और पंडित अलोपीदीन को बरी कर दिया। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधि, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। यानी कि जब वो छूटे तो बड़ी प्रसन्नता सबको हुई, लेकिन एक कहीं ना कहीं टीस लेखक कह रहा है कि जो ये न्याय अन्याय के बीच में बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें हैं, पढ़ाई लिखाई है, सामाजिकता, ये सब धरी रह जाती हैं। इनका कोई महत्व नहीं है। जब आप पैसों का प्रलोभन दो किसी को, तो वो कोई भी गलत बात को आपके लिए सही ठहरा सकता है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुतल्ली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ने सुनी, सब मनमानी करता है। अब आखिरकार उनको पछताना पड़ा और उनको नौकरी से हटा दिया गया एक सप्ताह के बाद ही। और जब वो अपने घर पहुँचे तो उनके जो पिता थे उनको उन्होंने समझाया था, उसके बाद भी वो नहीं समझे, तो उनको बड़ा पछतावा हुआ कि बच्चे को समझाया था फिर भी इसमें अकल नहीं आई। सब मनमानी करता है, हम तो कलवार और कसाई के तगादे सही बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। यानी कि भगत बनोगे तो सूखी तनख्वाह मिलेगी, ऊपरी कमाई कुछ नहीं होगी। हमने भी तो नौकरी की है और कोई
ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। यहाँ पर भी रचनाकार व्यंग कर रहा है। बहुत सारे लोग मंदिरों में, मस्जिदों में जा कर के दीपक जलाते हैं, घंटियाँ बजाते हैं, और घर में चाहे अंधेरा हो, घर में चाहे परेशान हो आप, घर वालों को भोजन खाने के लिए नहीं मिल रहा है, वहाँ आप मंदिरों में प्रसाद चढ़ा रहे हैं या पैसे चढ़ा रहे हैं, धन चढ़ा रहे हैं मस्जिदों में। ये सब खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिता ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ दूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। यानी कि जब वो कड़वी कड़वी बात सुनाने लगे तो वंशीधर टहल गए, यानी कि साइड में हो गए, इधर उधर हो गए। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई कि पैसा आएगा तो यहाँ घूम के आएंगे, जगन्नाथ रामेश्वर वगैरह, वो सब धूमिल हो गया। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह तक बात नहीं की, यानी कि घर वाले सभी लोगों ने उनको सम्मान नहीं दिया, बल्कि गलत लगा उनको कि इस तरह से रिश्वत लेनी चाहिए थी और नहीं पकड़ना चाहिए था। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिहे बैलों की जोड़ी, यानी कि एक अच्छी बैलों की जो अलग अलग पहचान है, पश्चिमी बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई कई नौकर लाठियाँ कंधों पर रखे हाथ साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, यानी कि देखो भाई कौन मेहमान आया, उसके लिए स्वागत करें। देखा तो पंडित अलोपीदीन है। तो वो उनके घर आए हैं। तो विद्यार्थियों, कहानी को यहीं विराम देते हैं। अब आगे कहानी में क्या होता है इसको जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो आपने अभी तक यहाँ तक देखी है उसके लिए धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कैसी लगी वीडियो हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं, हम उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।